हिजबुल्लाह से युद्ध विराम समझौता करने के बाद इजराइल ने दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं और इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई हथियार डिपो पूरी तरह से तबाह करने का दावा किया। तो वहीं हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हुए समझौते से ईरान समर्थक फाइटर ग्रुप्स में भी अब फूट पड़ने की रिपोर्ट है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम से अब ईरान भी बेहद खफा बताया जा रहा है। क्या अब ट्रंप की बिछाई बिसात पर खाड़ी युद्ध पार्ट 3 शुरू हो गया है? क्या इजराइल युद्ध में हार गया? क्या नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के आगे सरेंडर किया? हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम जो ऐलान कर रहे हैं, सुनिए। इस दावे के साइड इफेक्ट बाद में देखिए। اليوم في جو من الانتصار والتوفيق الإلهي। हिजबुल्लाह चीफ का ऐलान, इजराइल से समझौता नहीं हुआ, नेतन्याहू युद्ध में हार गए हैं। नेतन्याहू की धमकी, शांति समझौते के बाद भी हिजबुल्लाह पर बम बरसते रहेंगे। अमेरिका इस गलत फहमी में है कि खाड़ी युद्ध का बहुत जल्द खात्मा हो जाएगा। शांति समझौते के बाद हिजबुल्लाह और हमास की लीडरशिप में दरार पड़ गई है। नेतन्याहू की बिसात में फंसे ईरान के फाइटर ग्रुप्स। इजराइल के जंगी जेटों ने गुरुवार को जैसे ही लेबनान में बम धमाके शुरू किए, अमेरिका के ऑपरेशन पीस की धज्जियां उड़ गईं। युद्ध समझौते के कुछ घंटे के भीतर इजराइल ने हिजबुल्लाह के बड़े हथियार डिपो मिलने का दावा किया और फिर आतिशबाजी शुरू हो गई। 60 दिन तक हमले ना करने की शर्त टूट गई। आईडीएफ ने बमबारी के बाद चलाए गए सर्च ऑपरेशन में एक मस्जिद से भारी मात्रा में हथियार बरामद कर हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखने का नया बहाना तलाश लिया है। द यरूशलम पोस्ट के मुताबिक इजराइल ने सीरिया लेबनान के बीच उस रूट को खोज निकाला है जहां से हिजबुल्लाह फाइटर्स को हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, कदम यल्ला कदम। बस फिर क्या था, लेबनान को इजराइल ने दोबारा जलाना शुरू कर दिया। फिर से बारूदी बवंडर में घिर गया लेबनान। बस्तियों में फट रही मिसाइलें, गांवों में ड्रोन के धमाके, कहीं जंगी जेट से रॉकेट की बौछार, कहीं बारूदी गोला उगलते टैंक। कहीं देखा नहीं होगा ऐसा युद्ध विराम। दोनों खेमे से युद्ध विराम का ऐलान होने के बाद भी कोहराम थम नहीं रहा। इजराइल मारे जा रहा है, हिजबुल्लाह जीत का दावा ठोक रहा है, लेबनान सेना शांति समझौते की दुहाई दे रही है। ईरान और हमास युद्ध विराम समझौते के बाद भड़के हुए हैं। लेबनान से ज्यादा भीषण हमले इजराइल ने गाजा में शुरू कर दिए हैं। ये युद्ध उलझता ही जा रहा है। महाशक्तियों के दांवपेच में, नेतन्याहू की जिद में, खामेनेई के इंतकाम की आग ने ऐसे युद्ध की पटकथा लिख डाली है जिसका कोई ओर छोर नहीं नजर आ रहा। लड़ाई जैसे जैसे तेज हो रही है, विभीषिका भयावह होती जा रही है, मगर कोई झुकने को तैयार नहीं है। ना तो ईरान, ना लेबनान, ना हिजबुल्लाह, ना हमास। नेतन्याहू के कदम पीछे खींचने का तो कोई सवाल ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने साफ कर रखा है कि यह युद्ध हमास के टोटल सफाई के बाद रुकेगा। इजराइल के एक एक बंधक की रिहाई तक लड़ाई जारी रहेगी, लाशें बिछती रहेंगी। हिजबुल्लाह फाइटर ने सितंबर के बाद पहली बार अपने फाइटर का जनाजा निकाला है। दक्षिणी लेबनान के मराकी गांव में इजरायली सेना ने जिन 5 लड़ाकों को मार गिराया, उन सभी का सार्वजनिक अंतिम संस्कार किया गया है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के अंतिम संस्कार के बाद यह पहला मौका है जब सरेआम फाइटर ग्रुप ने मातम मनाया है। मतलब ये कि हिजबुल्लाह पलटवार के लिए फिर से तैयार है। नए हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के दावे और धमकियां साफ इशारा कर रही हैं कि अमेरिका की शांति की पहल बेईमानी साबित होने जा रही है।
नईम कासिम ने ऐलान किया है कि युद्ध विराम समझौता करने के लिए इजरायल घुटने पर आ गया। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर साल 2006 से बड़ी जीत दर्ज की है। اليوم في جو من الانتصار والتوفيق الإلهي قررت أن أعلن كنتيجة لمعركة أولي البأس بشكل رسمي وواضح أننا أمام انتصار كبير। हिजबुल्लाह चीफ जीत का दावा क्यों कर रहे हैं? क्या इजरायल ने हिजबुल्लाह की हर शर्त मानकर युद्ध विराम किया है? पहले ये जानिए, इजरायल हिजबुल्लाह के बीच समझौते में शुरुआती 2 महीने के युद्ध विराम की बात कही गई है। समझौते के तहत लेबनानी नागरिकों को दक्षिणी लेबनान के गांव और कस्बे में अपने घरों को लौटने दिया जाएगा। लेबनान में करीब 12 लाख लोग विस्थापित हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ इजरायल में करीब 50,000 लोग विस्थापित हुए हैं। उनकी घर वापसी होगी। समझौते की दूसरी सबसे बड़ी शर्त के तहत इजरायली सेना को दक्षिणी लेबनान से हटना होगा। वहीं हिजबुल्लाह लितानी नदी के दक्षिण में सीमा पर अपनी सशस्त्र मौजूदगी खत्म करेगा। जैसे इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान से हटेगी, लेबनान की सेना खाली इलाके में हजारों सैनिकों को तैनात करेगी। इसके साथ ही लेबनानी सेना दक्षिणी लेबनान में पहले से ही मौजूद संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक बल को भी तैनात करेगी। नईम कासिम के मन मुताबिक पीस डील है ये, क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ ने दावा किया है कि इजरायल ने अब तक जितने भी हमले किए हैं उसमें हिजबुल्लाह का कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है। फाइटर ग्रुप का कमांड सेंटर पहले की तरह ही अभेद्य किले की तरह सुरक्षित है। नईम कासिम ने दावा किया है कि इजरायल में घुसकर हमले की रणनीति कारगर रही, जिससे नेतन्याहू समझौते के लिए मजबूर हुए। بسبب طول المدة وشراسة المعركة والتضحيات الكبيرة، وأيضا كان هناك جحافل من الأعداء مع كل الدعم الأمريكي والغربي। इजरायल को झुकाने की हेकड़ी दिखा रहे हिजबुल्लाह चीफ को लेकिन अंदाजा नहीं कि वो नेतन्याहू के ट्रैप में फंस चुके हैं। इजरायल का प्लान सधा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के लिए पीस डील सिर्फ मुनाफे वाली है। इसकी तस्दीक गाजा से आ रही नई तस्वीरें हैं। जबालिया, ले बेतिया, नुसरेत, रफा और गाजा पट्टी में इजरायल ने भीषण हमला शुरू कर दिया है। हमास फाइटर बेमौत मारे जा रहे हैं। इजरायल के हमले में शनिवार की दोपहर तक 23 की मौत हुई है। इजरायल आर्मी का फोकस गाजा पर शिफ्ट हो चुका है। यही नेतन्याहू की कोशिश थी। इजरायल की असली लड़ाई हमास से है। हिजबुल्लाह इस युद्ध में खुद कूदा, जबकि नेतन्याहू का मिशन हमास का सफाया है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। हिजबुल्लाह इजरायल समझौते से हमास गाजा में अलग थलग पड़ चुका है। हमास फाइटर ऐसे में ज्यादा दिन तक बंधकों को कब्जे में रख नहीं पाएंगे। हिजबुल्लाह के पलटी मारने के बाद ईरान को भी झटका लगा है। ईरान हर हाल में इजरायल से युद्ध जारी रखने के हक में है, लेकिन हिजबुल्लाह के पीस डील में शामिल होने के बाद सुप्रीम खामेनेई का प्लान भी फ्लॉप होता दिख रहा है। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को हमास लीडरशिप से भी बड़ा झटका मिलने के सिग्नल मिले हैं। अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने दावा किया है कि हमास भी इजरायल के समझौते के लिए रेडी है। अमेरिकी फाइटर ग्रुप और इजरायल के बीच पुल का काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की शपथ से पहले हमास के भी सरेंडर की प्लानिंग पूरी हो चुकी है। लिंडसे ग्राहम के मुताबिक हमास लीडर संभावित युद्ध विराम पर मिस्र के साथ बातचीत शुरू कर चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि हमास बंधकों को रिहा कर युद्ध का अंत करे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी कहा है कि इजरायल हिजबुल्लाह समझौते से हमास सीख लेकर समझौते के लिए तैयार रहे। Israel will always have the right to deal with challenges or threats to its security, just as any country has that right. But what I believe we have the possibility now of achieving is something that had not been the case up until now, which is the effective implementation of UN Security Council Resolution 1701. हमास के सरेंडर का मतलब होगा ईरान की हार। जिस युद्ध को ईरान पर्दे के पीछे रहकर लड़ रहा था, उसमें उसकी सीधी एंट्री भी तय हो जाएगी। अमेरिका के नए चुने गए प्रेसिडेंट भी यही चाहते हैं कि एक बार ईरान युद्ध की हिमाकत दिखाए, ताकि उसका करारा जवाब देकर अमेरिका खाड़ी में फिर से बादशाहत कायम कर ले। ईरान को ट्रंप ने चुनावी रैलियों में ही धमकाना शुरू कर दिया था। चुनाव जीतने के बाद ट्रंप के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं। सुपर पावर खाड़ी में अपने हिसाब से सभी मोहरे बिछाता जा रहा है।
ईरान के फाइटर ग्रुप में फूट डालकर अमेरिका ईरान को अलग थलग करने में कुछ हद तक सफल हो चुका है। सीरिया में, यमन में और लेबनान में अमेरिका के सभी दांव सही लगे हैं। अब बस हमास के टूटने की देर है। जिस हमास के हमले से ये युद्ध शुरू हुआ है, उसे ही बैकफुट पर भेजकर अमेरिका ईरान की नकेल कसने को तैयार है। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई सुपर पावर को कैसे जवाब देते हैं, ये देखना अभी बाकी है।